अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, पीछे में दिखेगा। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया गया है। सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है, विच हैविंग सम लेंथ। सो सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ कितना दिया है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परफॉर्मिंग एसएचएम, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। फाइंड द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फाइंड द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बॉब ऑफ मास 50 ग्राम। तो ये इसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कहते हैं बॉब, जिसका मास कितना है 50 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा है। और इसके अंदर में जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो आपको निकालना है। और व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स तो निकालना है अपने को, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स कितने डिस्टेंस पर निकालना है। मान लो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर आ गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करते हुए ये आ गया x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस पर आया, तो तब के लिए इसके ऊपर में जो रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, वो निकालना है अपने को। पहले तो ये लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन आपको दिया है मास इज इक्वल टू 50 ग्राम दिया है, L जो है वो 100 सेंटीमीटर है, x जो है वो 3 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें दी हुई है। अब ये देखेंगे तो सभी के सभी MK सिस्टम में दिया है क्या, या सॉरी SI सिस्टम में दिया हुआ है क्या? इनमें से सभी देखो एक भी SI सिस्टम में नहीं दिया है, तो इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि SI सिस्टम में इसलिए कन्वर्ट करेंगे, आगे चल के कुछ वैल्यूज ऐसी होती है, डायरेक्ट वैल्यूज अगर पुट करना रहा तो वो कैसा कर सकते हैं अपन, SI सिस्टम में पुट करते हैं, ज़्यादातर SI सिस्टम में होता है। तो इसीलिए कोई भी सिस्टम में रहे उसको सबसे पहले किस में ला लेना है, SI सिस्टम में ला लेना है। तो मास जो है वो 50 ग्राम दिया हुआ है, तो मास किस में होता है, केजी में होता है ना। तो यहाँ पे कितना होगा 1 ग्राम मतलब कितना केजी होगा, 10⁻³ केजी होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 100 इंटू 10⁻²⁻² मीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर है अगेन ये, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻² मीटर, ये हो गया ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट। आगे में जो है आपको निकालना है, फाइंड जो है वो करना है। तो फाइंड क्या करना है कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा, F इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या 3 इंटू 10⁻² मीटर, ऐसा बोलेंगे। और इसको निकालने के जो फॉर्मूले रहेंगे वो क्या रहेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आप F निकालने के लिए क्या यूज करोगे, तो F इज इक्वल टू वी नो दैट, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना है, तो kx आप लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू kx। तो k का वैल्यू पता होना चाहिए, x का वैल्यू पता होना चाहिए, x का वैल्यू तो है हमें पता, k का वैल्यू नहीं पता। तो k का वैल्यू कैसे निकालोगे, k का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, ω² इज इक्वल टू k/m है ना, k/m, क्योंकि मास दिया है तो मास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है ω² है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, k इज इक्वल टू क्या होगा, m⁻²। k का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, m⁻²। तो ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा पता होना चाहिए। तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/T होता है, ठीक है। अब ओमेगा निकालने के लिए भी T की जरूरत है, फिर ओमेगा निकालने के लिए भी T चाहिए, तो T कैसे पता चलेगा, इसमें से T भी नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिया है, वो क्या है, लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि 100 इंटू 10⁻² मीटर, और ये क्या है, ये है 10⁻² इंटू 10⁻², दैट इज नथिंग बट 1 मीटर। ये क्या है, 1 मीटर है। तो लेंथ कितना हुआ इसका, 1 मीटर। और किसका लेंथ 1 मीटर होता है, सेकेंड्स पेंडुलम का। और सेकेंड्स पेंडुलम का लेंथ अगर 1 मीटर होता है, तो सेकेंड्स पेंडुलम अगर बोला है तो इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो दिया नहीं है,
लॉजिक का यूज़ किया है वहाँ पे, ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने टाइम पीरियड बोला गया है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो आप 2 सेकेंड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं और ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ये होगा, वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाया बाय टी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज लेंथ ऑफ पेंडुलम इज कितना है 100 सेंटीमीटर, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻² मीटर एंड दैट इज व्हाट 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर विच इज इक्वल टू L इज इक्वल टू आप ये बोल सकते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, एज वी नो दैट length of the seconds pendulum is 1 meter, ठीक है, and therefore time period of seconds pendulum is क्या रहता है? it is 2 सेकेंड, ओके, ये हो गया। सो therefore इक्वेशन 1 becomes, है ना, ये इसको 1 ले लेते हैं, therefore इक्वेशन 1 becomes, ये क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाया बाय 2, ये होगा 2 सेकेंड। सो दिस इज व्हाट 2 गेट कैंसल, सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई, ओमेगा इज इक्वल टू पाई जो है वो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। therefore द फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या है? m ओमेगा स्क्वायर, तो दिस इज m ओमेगा स्क्वायर। सो m ओमेगा मतलब m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ 50 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना है? पाई है, तो पाई का स्क्वायर। अब ये ठीक है, अब पुट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, देयरफॉर द रेस्टोरिंग फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू KX, K का वैल्यू है इतना, दैट इज 50 इंटू जो है आप लिख सकते हैं पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ इंटू x कितना है 3 इंटू 10⁻², ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा 5 3 15 कर दो सीधा सीधा, इंटू ये रहेगा 3.14 इसका होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर करना है या फिर डायरेक्ट आप सीधा लॉग एंटी लॉग से निकालना है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3.14 आप सिंपली अगर ऐसा 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो वैसा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और उसको भी 15 से या 150 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर लॉग एंटी लॉग से निकालना चाहो तो वैसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली कर देते हैं अपन इसको, ये कितना होगा 4 4 16 बराबर है 4 1 4 1 5 4 3 12, ये ठीक है, इंटू 1 4 4 1 1 1 1 3 3 अगेन 3 4 12, ठीक है, 3 1 3 1 4 बराबर है ना, 3 1 3 + 1 4 3 3 9, ओके। अब इसको कर देते हैं ऐड, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 5, ये कितना होगा 8 और ये 9, पॉइंट कितने डिजिट के बाद? ये 2 है और ये 2 है, मतलब 4, 1 2 3 4, 9.8596 ऐसा आएगा, ठीक है। और इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको भी आपको मतलब 9.8596 इसको मल्टीप्लाई करना है 150 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? ठीक है, 150 बोलो या सीधा सीधा 15 ले लो और आगे में 0 लगा देना, ठीक है। तो 5 6 ठीक है, कितना होगा 5 6 30, 5 9 45, 46 47 48, 5 5 25, 26 27 28 29, ओके। 5 8 40, 41 42, 5 9 45, 45 + 4 49, ठीक है। और फिर बचा क्या? ये क्रॉस करके ये आएगा पूरा ही नंबर, 1 से मल्टीप्लाइड है तो ये क्या होगा
यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। ऐड करो इसको, दिस इज 0, दिस इज 12 13 14, ठीक है, 18 1 19 5 6 7 8 और ये कितना होगा 8 16 1 17, ठीक है, 9 10 14, ये हो गया 4 डिजिट के पहले है, यहाँ पे भी 4 डिजिट के पहले, ठीक है। और यहाँ पे अगर 150 से अगर आपने बोला तो मतलब क्या, एक जीरो ज़्यादा रहेगा, पहले इतना ही था और 150 अगर हमने बोला तो ये जीरो लगा दिया। तो अब इसको मिला के कितना पॉइंट है, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे आना चाहिए पॉइंट हो, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए अगर 150 लेते हो तो इसका मतलब ये कितना होगा, f इज इक्वल टू 1478.9400 इंटू 10⁻⁻5, लेकिन बुक में दिया है आपको 1 डिजिट के पहले, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो ये होगा f इज इक्वल टू 1.4789400 इंटू 10⁻, कितना होगा ये, +3 इंटू 10⁻⁻5, इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको 3 डिजिट तक ही राउंडिंग ऑफ करना है तो क्या होगा, इस डिजिट को हटाना पड़ेगा यहाँ से आगे वाले को, सो नंबर इज ग्रेटर देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट, सो f इज इक्वल टू 1.4, 7 + 1 इज 8 और ये पूरा मिला के हुआ इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.48 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इतना रेस्टोरिंग फोर्स एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इतने इस पे एक्ट होगा।